हमारी नस्लों और इस देश की फसलों को बचाने के लिए 10.5 महीने से आंदोलन कर रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, पूरे हरियाणा में जगह जगह बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्गों को, मेरी काकी ताइयों को, मेरे भाइयों को, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। भाई अनीस, पैसे की तो खैर बातें नहीं करे, मारा तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने देखो 750 आदमियों ने तो अपनी जिंदगी दे दी, हमने तो मारा तो कुछ भी सौदा नहीं। अरिया जो हमारी सरदारी बैठी है, जो 10.5 महीने तक कत्ती दिन रात तड़के से लेकर सांस तई अपनी ड्यूटी को गान लाग रही है। हमारे वर्ग बालक कितने हैं जो हमारी उम्र के हैं, वो यूट्यूब पर घर बैठे बकवास देखने लाग रहे, वो नहीं आ रहे। तो इनके लिए तो मतलब जान हाजिर है, टाइम टूम का तो कोई सोता ही नहीं, क्योंकि हमने न्यू बेरा है। आप लोग जो लड़न लाग रहे हो ना, जो हमारे खातिर लड़ रहे हो, पर रोड़ा यो है हमने बेरा ही नहीं कि आप हमारे खातिर लड़ रहे हो या न्यू कह लो। अब पहले भूतकाल में हमारा छोटी मोटी सी गलती होगी जिनका अपन बेरा नहीं ला गया, और उन गलतियां का फायदा इन सरकारों ने उठा लिया। इन्हें देख लिया अब यार ये गांव का आदमी तो असल में तो है बोला, असल में तो है बोला, ईमानदार, बढ़िया, नेक इंसान। ये सोचे हैं बेवकूफ, ये तो सोचे गांव का आदमी तो इतना बेवकूफ है, हम कुछ भी करा इन्हें बेरा ही नहीं चलेगा। फिर इन्हें बीच बीच में टेस्टिंग भी करी है हमारी, बीच बीच में देखा है, और उस दौरान हमारे समाज के बीच के थोड़े से दलाल दल्ले लोग वह जब इनके जाके जादूगर बन के इनके गोदी में बैठ गए, उनने हमारा नाश करा जो हमारे बीच के थे। ये आदमी हमारा नुकसान नहीं कर सके थे कदे भी, पर गलती हमारे ब्याह होगी कि अपन वह बालक पछाड़ने नहीं आए गलत कौन थे, और दूसरी गलती यह होगी कि रोक के नहीं जो उस टाइम पे गलत राह पे चल रहे थे। फिर अपन समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई किसकी गेल है। जब अपन न्यू लगता हो कि यह लड़ाई है नरेंद्र मोदी की गेल, या किसी कांग्रेस गेल, या किसी भाजपा गेल, या किसी संघ गेल, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। जया भाजपा गेल होती तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि 10.5 महीने तक लगातार बैठे लोगों ने इग्नोर करते, उन्होंने देखे नहीं, आगे बातें नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। ना नरेंद्र मोदी अकेले की इतनी हिम्मत है। इसका मतलब खेल कुछ इस तक बड़ा है। मेरी खेल जो भाई आ रहा है कपिल बजाज मेरे साथ बैठा है, मैं 10.5 महीने तक हम कठा लगातार टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर पे लगातार जा रहे थे। पहले तो परमानेंट हम लोग टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे, लेकिन 26 जनवरी वाला जब वाकया होया, उससे पहले मैं अपनी टीम को ये बोला करता, जो हमारे पास वहां पिलर 756-55 पे बैठा करते, कि भाई एक गलती आप कर रहे हैं। एक तो हमारा जो नौजवान बालक है गामा में बैठा, वो नहीं इस आंदोलन की गेल जुड़ रहा, और दूसरा सरकार टेलीविजन के माध्यम से, अखबार और मीडिया के माध्यम से इस बात का प्रचार करने में कामयाब होने लग रही है कि भाई ये जो आंदोलन है ना, ये तो थोड़े से लोगों का है, ये जनता का आंदोलन नहीं है। इसमें वह कामयाब क्यों होगी? क्योंकि भारत हो रहा है पढ़े लिखे आदमियों की, जुझारू लड़ाकिया की बहुत कमी है, जो जाके अपने गांव में अपने दूसरे तबके ने ये समझा सके कि ये किसान सिर्फ अपनी जमीन बचाने खातर नहीं लड़ रहा है, ये थारे बालकों के भविष्य ने बचाने खातर भी लड़ रहा है। तो यह बतानिए लोग बहुत थोड़े हैं, मार दो है, या एक बड़ी गलती मार पे है, या हमारी एक सबसे बड़ी कमी है जो मैं मानू हूं। दूसरी बड़ी कमी यह है कि अपन न्यू नहीं बेरा कि आज के टाइम पे मैं गारंटी देता हूं कि किसान आंदोलन के 50% से ज्यादा नेताओं जो हैं, जो हमारे अपने नेता बन रहे हैं, उन्हें पूरी तरह यह कानून नहीं पढ़े हैं अंदर से ही। उन्हें न्यू भी नहीं बेरा कि ये जब से यह एक फर्जी महामारी हमारे बीच में ला रखी है, जिसकी पोल आप रोज खोलने लाग रहे हैं बैठ के, जिसने आप दुनिया को बताने लाग रहे कि आप फर्जी है, इसमें कुछ नहीं धरा। खांसी जुकाम का एक नया नाम लेकर हमारे बीच में ले आए,
उसकी आड़ में लोकसभा राज्यसभा में जो कानून, जो इस महामारी की आड़ में जो एक अलग से ताकत मिलती है किसी सरकार को, उस ताकत का फायदा उठा के इस सरकार ने 250 से ज्यादा कानून बना लिए। आपने बेरा भी नहीं है इन बातों का। ड्रोन उड़ान का कानून, इंटरनेट के कानून, बैंकिंग का कानून, बैंक की वो बदलने का कानून, जमीन बेचने के कानून, बिजली के कानून, पराली आड़े भी बना लिए, और भी क्षतिपूर्ति कानून, और ढेर से कानून हैं जो हमारे आने वाली जो औलाद हैं उनकी जिंदगी को कति तबाह करने के लिए परमानेंट तैयारी कर रखी है। ये तो आप लोगों का एहसान है इस देश के ऊपर कि 10.5 महीने इसकी किट्टी उठा दे रहा, क्या वो हाल नहीं पा रहा, यू पांगा ना न्यूनता पा रहा, ना न्यूनता पा रहा। ये मैं बताऊं आपने, ये खेल शुरू हुआ था बहुत दिन पहले, उस इतना पहले का अपन बेरा भी नहीं था। लोग न्यू सोचते हैं अब भाई ना, कई बार जब मैं आज से 1.5 साल पहले जब मैं बोला करता ना, जब लोग घर में बांट रखे थे, बाहर लगड़ते पुलिस वाले लठ मारे थे, तो मैं नु क्या करता भाई यह बीमारी बेसिकली एक सीधी सी बीमारी है, खांसी जुकाम, और इसका बहाना लेकर कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो मेरे 2-4 आदमी ने कहा करते, बोला ऐसा है बलारा साहब, आप तो ना खाम खाई सरकार का पक्ष पढ़ रहे हो। मैंने कहा करता भाई एक बात बता, गांव में जब आप आवे, हाँ हमारे घर कोई आवे है, हमारा बूढ़ा बुजुर्ग 1 मिनट तक पहले छोरे ना अपने नुका जाग रहा है, बोला भाई छोरे देखिए मैंने ठीक खानदानी सा बालक नहीं लगता, इसमें कुछ गड़बड़ दिखा है, इसका ध्यान रखिए, यो मैंने तेरा डब्बी ठीक नहीं लगता। और वो आखिर में ईसाई पावे। फिर हमारी सरदारी ने कानून कभी नहीं पढ़ रखे, ना हमारी सरदारी पढ़ी लिखी। खुद प्रधानमंत्री कहे भाई हम तो 10वीं तक घाट पढ़े उड़े हैं, 80 करोड़ किसान तो जो से 10वीं तक कम पढ़े उड़े हैं, इन किसानों ने न्यू जरूर बेड़ा है कि बेटा कानून तो बेड़ा नहीं के हैं, पर न्यू जरूर बेड़ा कुछ घोटाला है इसके अंदर, कुछ रोड़ा है इसमें। क्यों मारे भीतर ईमानदारी की वजह से हमने बेड़ा लाग जाए कि ये जो छोड़ा घर में बढ़िया है, ये आदमी जो बात करने लाग रहा है ये सच्चा है झूठा है। जब मैं आड़े खड़ा होकर बात कर रहा हूं ना, तो आड़े तो मेरे जाए पाछे सरदारी अपने आप बता देगी। अब मैं अपना प्रोपेगेंडा चलाना आया था, सच्चाई में कुछ काम आया था, मैं किसी खानदानी आदमी हूं, मैं न्यू उठाया गया हूं मोती की डाल, बता दोगे तुम, मैंने बता दोगे, मेरे जाए पाछा अपने आप बता दोगे। तो ये खेल जब शुरू होया, जब ये खेल शुरू होया, कितना पहले शुरू होया इसका अंदाजा आपने बेरा नहीं होगा। अपन जब घर बनाने लगा है आजकल, तो घर बनावा, हाँ बालक है, किसी के 2 छोरे हैं 1 छोरी है, मान लो 3 बालक हैं, अब छोटे छोटे हैं वह, तो घर बनाने लगा तो न्यू सोच कर बनाओ भाई काल न बड्डे होंगे बालक और ब्याह ठा कर देंगे इनका, तो 2 बालक हैं, छोरी तो अपना घर चला जाएगी, और ये बालक हैं इनके 2 बालका के हिसाब से घर बनाना ही पड़ेगा। मतलब 20-30 साल का तो प्लान बनाओ है यहाँ पर, इतना तो प्लान आम आदमी भी बना ले है 20-30 साल का। तो क्या हुआ, इन 1971 में प्लान बनाया था, उस टाइम पे हरित क्रांति आई थी, आपके याद हो है ना, 1971 में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के नाम पे इन्होंने भारत बीज दिए थे, नए उन्नत बीज, नई खाद, फर्टिलाइजर अपा इस्तेमाल करा करते, अपने बीज अपने घर में जो सा अनाज हो गया उसे में तो बीज का नारा रख दिया, अगले साल उसे का बीज बना के वो बो दिया और अपना खाए गए। ना तो कोई बीमार हो था, ना किसी का हार्ट अटैक हो था, ना किसी का ब्लड प्रेशर हो था, ना किसी का शुगर हो थी, ना किसी का छोटी मोटी और बीमारी हो थी। बुखार जुकाम खांसी होया करती, उसने कच्चे अमरूद खा के, उन्हें भून के कुछ खा के उन्हें ठीक कर लिया करते। कान में दर्द होया सरसों का तेल गर्म करके गेल लिया करते, मेरी माँ में जो छोटा था जो करा करती। कदे डॉक्टर के गए कौन थे हम, कदे गए नहीं। ये बीज आए थे, ये फर्टिलाइजर आए थे और मारा बीमारी आनी शुरू हुई थी उस टाइम पे ले गए। या बात किसानों के समझ में कौन आई उस टाइम पे। अकिया भाई कोई आदमी, एक सरकार ने एक प्रोपेगेंडा रचा कि न्यूनतम तो सस्ते बीज देने लाग रहे और न्यूनतम उसकी महंगी कीमत देने लाग रहे, तो किसान तरक्की करने लग गया।
पर लेकिन ना तो एक और काम करा के लाए, जब याद हो उसके बाद 80 के दशक में चालू होया सरकारी स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल लगन लागे, कोई चपाड़ में खोलन ला गया, कोई किते उन बालका रट्टे मरवाने शुरू करे। हमारा गांव का आदमी जो हमारा बालक था वो किते पेपर बढ़िया नंबर ले गया, उन्हें वजीफे मिला कर दे बढ़िया नंबर लेने के नाम के। वजीफे के बाद उन्हें पेपर दिए, किते इंजीनियरिंग का हो गया, कोई डॉक्टर बन गया। जो 90 के दशक में इंजीनियर बन गया विदेशा में उसके पैकेज ला के अच्छे रुपये कमा लिए, भारत में आके अपने गांव में आके 2, 4, 5, 10, 20 किले खरीद लिए। हमारा गांव का आदमी सोचा वो बालक पढ़ेंगे तो बालक कामयाब होंगे। तो फिर गांव का चाहे कोई अनपढ़ आदमी था, चाहे कोई पढ़ा लिखा था, चाहे कोई गरीब था, चाहे कोई अमीर था, उसने अपने बालका था एक लाइन लानी शुरू करी थी। उसने न्यू कहना शुरू करा था, भाई कि मैं पढ़ लो नहीं तो मारे गिटार डले डोगे। याद और सब ने कही थी अपने बालका थी, अरे ये बैठे हैं जैत बैठे हैं और मैं बालक जैत तो बैठे तारे बीच में, क्योंकि आपा ने उनसे बालक पढ़ में न्यू कह रखा है कि ये तो काम फद्दू है तुमसे आपा करा। हाँ बेटा तू तो पढ़ ले, डांगरन तो मैं प्या जाऊंगी। ये क्या कहते बेटा तू तो पढ़ ले, खेत में मैं जा आऊंगा। वो बालक ने सोचा अब यू काम तो बेकार है, तुम सही करे हैं मेरे माँ बापू और तुम सब मैं करूँ यू बढ़िया है। वो छोड़ा फिर कदे टेस्टा के नाम पे, कदे पेपरा के नाम पे, कदे दिल्ली जा, कदे बंबई जा, कदे चंडीगढ़ जा, कदे कितने करते दम फूकन लाग रहे। अब उसके हासिल के होने लाग रहा मुर्गी का अंडा, वो भी नहीं, 0 अंडा, कुछ हासिल नहीं हो रहा। सबके काम में इस कंपटीशन ने इस हाल बना दिया कि जब 2 सगी बाण हो और एक का घर में हो और दोनों के बालक एक का क्लास में पढ़ते हो और एक के थोड़े नंबर आ जा तो भीतर कमरे में जान दे उसकी मां ने कहा है, क्यों बेटा हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई थी क्या? तुम्हारे नंबर ज्यादा क्यों नहीं आए? उसके पास कोई ज्यादा दिमाग थोड़ी है, तुम भी पढ़ा करो उससे ज्यादा नंबर लो। अपने सगे भाई बाण ने तभी आपके लकड़े की बोर्ड होगी। यह चाल आपने केला कह है कि या आपके समझ में नहीं आई तो उनके को नारी थी, उन्हें बेरा था। ये कंपटीशन का जो जमाना है, अब ये जमाना एक ऐसा जमाना है जहां आदमी आदमी का दुश्मन हो जाएगा, बालक बालक का दुश्मन हो जाएगा। आज के टाइम में मान लो 1000 सीट है, 1000 बालक फार्म भरे और 100 सीट हैं, भाई 100 नौकरी लागे में बालक और 1000 बालक फार्म भर दिए और जितने 8,000 आदमी बैठे हैं सबका एक एक बालक हो। मुझे बता दो कौन सालू कहेगा फलाने के नला दे मेरे रहने दे, एक भी नहीं कहे जाके अपने नेता का पाए हम पड़ जाएंगे। बोला बाबूजी 15 साल हो गए थारी सेवा करते हैं, छोरे ला दे। वो जो कहेगा अरे भाई रामफल इतना गरीब आदमी है उसके ला दूंगा ना, रामफल भी किसी ने गरीब मन 15 साल हो गए मेरा लगना चाहिए उसका से नाश हो जाओ। या रणनीति अपन गांव गांव में चालू करी थी, या आज नहीं करी थी, या 20 साल पहले करी थी, 25 साल पहले जब उनने अपने आदमी लाने शुरू करे, रुपये देने शुरू करे और अपन फिर उनका पक्ष लगाना शुरू करा और फिर ईसा काम आ गया। अब 2014 में और 2019 में तुम्हारे लोगों की मती इसी मारी गई। अब दिल्ली में बैठे हुए कदे ने देख के अरे सूर चुन लिए और विधानसभा में रू बेच दिए, इसे गधे बेच दिए ना, सारे जनवर बेच रखे हैं। क्यों? न्यू सोचा रहा देश का नाम, देश का नाम। अपने बालक खातर कौन आदमी क्या करेगा? हमारे बालक खातर किसके लिए योजना है? हमारे गांव में पीने का पानी तक नहीं है, हमारे गांव में खेतों में पानी नहीं है, हमारी जमीन सूखन लाग रही, हमारे पानी आ जाओ उसका नाश होने लग रहा, जमींदार ने कीमत नहीं मिल रही, उस पर कोई चर्चा करता ही नहीं नेता आगे ना आपके बीच में। जय अगर उस पर चर्चा करी होती, इसके गए हैं ये एक तो ये नीच आदमी जो है ये भाजपा वाले संघाड़े ये न्यू कहते हैं बोले हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। अरे मूर्खो, कम से कम इतना है बता दो इस देश के आदमियों का नाश करके देश कितना होगा? जब आदमी नहीं रहेंगे तो देश किसने कया करें? उस बाउंड्री ने, उस नक्शे ने, उन कागजों ने देश थोड़ा गया करें, सरकार ने देश थोड़ा गया करें, लोगों ने देश गया करें। लोग यहाँ पेड़ पक्षी मिट्टी पानी पौधे
ये देश होया करे। जब देश का भला करना हो तो इन लोगों का भला करना पड़ेगा, इन जमींदारा का, इन गरीबा का भला करना पड़ेगा। या बात उन तक बतानिया कोई है ही नहीं। अरे जो मैं देश का नाम ले आप चुप हो जावा, जो मैं तिरंगे का नाम ले आप चुप हो जावा। प्रोपेगेंडा चला दिया हमारा पास है। 26 जनवरी लकड़े थे, हम तो उड़े थे, टिकरी बॉर्डर था, हमने देख लिया भाई दिमाग वाले आदमी का टिकरी बॉर्डर पर कोई काम नहीं। उड़ा काम है हमारी सरदारी का। खिंड के बांधे बैठे रहो और थारे छोरे हम जिन फेर आई बताला हम चाचा गांव गांव में लोग आदि समझाओगे कि असली खेल के है, असली रोड़ा के है, ताकि उन लोगों का भी समझ में आवे जिनसे हमारे आंदोलन में गिल्ला नहीं आए, उन्हें लोग भी लेकर आवा उनने भी। तो इसे में आप लगातार चल रहे। इस दौरान हमने क्या देखा, इस दौरान ये देखा कि किसान का जो किसान तबका है या जो समाज का जागरूक तबका है वो तो आंदोलन करने के लिए बैठा है, ऐसे बॉर्डरों पे, धरनों पे, प्रदर्शन पे, और सरकार से भिड़न लाग रहा। रोज की रोज एक नया प्रोपेगेंडा चालू करते हैं, मारे अपने ट्रैक्टर उठा के चाल पड़े उनका पाछे पाछे, और उड़े तो रुक्का मार रहे हो आप मुर्दाबाद मुर्दाबाद का, और उन्हें लोकसभा में, विधानसभा में पास करते हैं नया कानून है। वो न्यू देखे हैं आकार है पुलिस आड़ा के लोड़ा होगा न्यू कर दिया, और किसाना ने आगे नहीं आन दी। ईब के करा भला यो कानून और बना देगा, अगली बार आओगे तो इनके बालका की भी जमानत नहीं होने देवा, इनकी जमीन भी कुर्की करता। क्षतिपूर्ति कानून के बारे में तो बेरा ही होगा ना आप लोगों ने, कि नहीं बेरा? हरियाणा में भाई मैं 100 रुपए का नाम दिया था उन्हें, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद ठीक। तो ईब के करा के यो क्षतिपूर्ति कानून है, एक ऐसा कानून हरियाणा के अंदर बनाया हुआ है हरियाणा की विधानसभा ने कि अगर इस पूरे दौरान में 10 महीने में या आने वाले टाइम में अगर मान लो आप 6 महीने और आंदोलन करा, या 1 साल और 2 साल और आंदोलन चल रहा है, तो जितना भी नुकसान होगा उसका नुकसान की भरपाई उन लोगों तो होगी जो इस आंदोलन के पक्ष में अपनी पोस्ट लिखने लग रहे थे, फेसबुक पे लिखे थे, शेयर करे थे, आड़े बैठे थे और वो बोले थे। मतलब मेरे को समझ भाई ये लोगों ने बर्बाद करके क्या करेंगे हैं भाई, इनका मकसद क्या है भाई? किसी का 12,000 की मोटरसाइकिल है उसके 15,000 का चालान कर रहे हैं, किसी का ट्रक चलाने लगा, कोई बेचारा गाड़ी चलाने लगा उसको तो भारी भारी जुर्माने ला दिए। गांव में जिनके मीटरा का बिल आया करता 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, उनके 4-4 हजार लाग रहे। गांव में छापे मार मार के किसानों ने बदनाम और बेईमान साबित करने लाग रहे। यो खेल के चल रहा है, मतलब सारे महकमा का यो कर रहा है, जिनसे आदमी नौकरी करने लाग रहे हैं, उन नौकरी करने वाला पे गलती तो है, किसी ने गलती कर रखी हो, जिसके 20 साल हो गए हो, 15 साल हो गए, उन तीनों का बोला भाई इस गलती तो पेंडा छुटाने का एक तरीका है, VRS ले ले, रिटायरमेंट ले ले, नहीं तो तू पेंशन वाले भी बन जाओगे। सारे के सारे महकमे ने बर्बाद करने लग रहा, सारा कुछ बेचने लग रहा। हेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, BPCL बेच दिया, HPCL बेच दिया, डाकखाना बेच दिया, रेलवे बेच दिया, आपके रेलवे प्लेटफॉर्म तक बेच दिए, उसके बाद सड़क बेचने लग रहा, हाईवे बेच दिए, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती जो है वो एडोक पे करने लग रहा, ठेकेदार के थ्रू करने लग रहा, प्राइवेटाइजेशन करने लग रहा। सारी जगह एयर इंडिया तक लेकर के इंडियन रेलवे तक एक चीज नहीं छोटी जो उसने रखी हो जो मारे खातर हो, लेकिन सारा बर्बाद करने का रास्ता क्या है? ये जो सब कुछ बेचने लग रहा है, इस खेल में क्या था? हम बात करा करते आज से 6 महीने पहले जब इस आंदोलन में 3-4 महीने हो गए थे, तो हम बात करा करते, नुका करते बोला भाई बदनाम और बर्बाद होगा शहर का आदमी, बोला शहर का आदमी बर्बाद होगा, गांव का आदमी बर्बाद नहीं हुआ कत्ते भी, क्योंकि गांव के आदमी के पास अपनी जमीन है, गांव के आदमी के पास अपना जमीन है, गांव के आदमी के पास अपना भाईचारा है, गांव का आदमी पंचायती जमीन है, उसके पास अपने सरकारी अस्पताल स्कूल सारी चीज है। गांव का आदमी कितने नहीं मरे और वो बच्चा रह जाएगा। इन्हें 6 महीने पहले सोचा अच्छा है, यह बात है, गांव के आदमी बचे रह जाएंगे, गांव के आदमी क्या छोड़ देंगे। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फरमान जारी करा है। अरे कोई गांव का सरपंच बैठा है जी,
कोई सरपंच बैठा हो या कोई गांव का पंचायत मेंबर बैठा हो या किसी ने सरपंची के ला यारी हो तो जाकर अपने सरपंच से पूछ लियो। 2 सितंबर ने आप लोगों के गांव में चिट्ठी आ चुकी है कि भाई अपने गांव की कौन सी जमीन नीलाम कर सकते हो और बेच सकते हो, कागज बना के भेज दो फटाफट। आली ना? हाँ। या मैं बताऊं आपने, आपका सरकारी अस्पताल, शामलात की जमीन, कट्ठी जोड़ की जमीन, आपके तालाब, आपके सरकारी अस्पताल, डांगरा के अस्पताल और कुछ भी जमीन ऐसी है जो सरकारी है, वह जमीन की रजिस्ट्री कराने खातर लाल डोरा तोड़ा था, अगर आपने ना बेरा हो तो। और लाल डोरा तोड़न का एक और मकसद था कि पहले जमींदार तक किसान क्रेडिट कार्ड दे रखा था। किसान क्रेडिट कार्ड पे जब 20 लाख किले की कीमत है तो उस पे दिया करता 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख लोन दिया करते। तो जमींदार ने अपना किला बचाना हो तो किसी पर ले आके दे के ब्याज भर के फिर कटवा के पकड़ा दिया करता। ईब के कर दिया इन किसाना तबके इनकी लिमिट बताने लाग रहे हैं। लो कर्जा और कर्जा लो। जे जमीन पर कर्जा थोड़ा पड़ गया हो तो लाल डोरा तोड़ दिया, घर की रजिस्ट्री करा के उस पर भी लो, कर्जा लो, तब ने कमांड कति नहीं देवा, काम धंधे थारे ठप करा के और कर्जे छक्के देवांगे। फिर आखिर में एक रास्ता बचेगा, चाहे तो अपनी इज्जत बेचनी पड़ेगी, चाहे अपना गात बेचना पड़ेगा, अरे नहीं तो जमीन बेचनी पड़ेगी और घर बेचना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। चाहे भी आप अपने बालका ने मैदान में नहीं उतारे तो बेचना पड़ेगा। उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए आप लोगों ने घर में बैठा रखे हैं। आप न्यू सोचो हो कि मुकदमे तो हमारे ऊपर हो लेंगे तामी तो रह लो, चलो तामने न्यू लग है कि नौकरी लगती आना है मुकदमे आड़े आओगे। मैं पहले बता दूं, नौकरी नाकरिया का लालच छोड़ दो, उन योद्धाओं ने, उन शहीद भगत सिंह ने घर तक काट लो। यो रास्ता है इस आंदोलन ने बचाने का, इस देश ने बचाने का। दूसरा खेल समझ में नहीं आया कि ये लोन ले लिए, कर्जे दे दिए, जमीन ले ली, तो इन मजदूर भी चाहिए हैं और लोग भी चाहिए हैं। आपने 2017 का बिल गेट्स का नाम किस किस ने सुना है? बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार जिन्हें खेती का कह नहीं आता। बताओ, 3.25 लाख एकड़ जमीन है उस आदमी पे, कदे खेती नहीं करी। उसके बाप के एक किला भी कौन था, एक डाबड़ी भी कौन थी। 3.25 लाख एकड़ का मालिक बन रहा है वो आदमी। पूरी दुनिया ने जो बताने लग रहा है अब खेती क्यों करनी है आजकल। उस आदमी के बाप ने 1971 में, उसके बाप ने, उसके डब्बी ने, रॉकेफेलर जिसका नाम है, उसने हरित क्रांति के नाम पे हमारे बीज बर्बाद करने शुरू करे थे, अपने नए बीज लाने शुरू करे थे। हमारी ऑर्गेनिक खेती खत्म करनी शुरू करी थी और खेता में पेस्टिसाइड दवाई, ये अड़ंगे की दवाई, फलानी दवाई, यूरिया, ये फर्टिलाइजर ये देने शुरू करे थे हमारे गात में जहर घोलन खातर। इन्हें उस टाइम पे शुरू करा। उसके बाद वो कारवां चलता गया। उन्हें देखा कि भाई देश पे, दुनिया पे जो गरीब बापा है, अरे इस धरने पे भी पक्की बात है कमेटी में जितने लोग होंगे, मान लो 5 लोग होंगे, जैसे समझदार और बढ़िया तो खानदानी तो होंगे, तो मैंने कहेंगे भाई कमेटी बढ़िया चलनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाओ मैं तो पीछे खड़े रहूंगा, कोई बात नहीं। और जय होंगे ताकत मुट्ठी में करने वाले, तो मैंने सोचेंगे अगला में मेरा नाम होना चाहिए, मैं आगे रहना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। या मैं इस कमेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने भी अपने घर में भी अपन जो सोचा जब बढ़िया तो माँ बाप होगा तो वो अपने बच्चे के लिए, पूरे समाज को बेहतरी के लिए काम करेगा। और जब माँ बाप ऐसा होगा तो अपने सोचा है, वो नहीं सोचेगा भाई पूरा घर मेरी काबू होना चाहिए, मैं जो कर कहूँ नुए बालक चलने चाहिए, जो कर मैं कहूँ नुए सब कुछ होना चाहिए। तो या तो ताकत की लड़ाई है, या अपना अधिकार जमाने की लड़ाई है, या हर आदमी के अंदर है। अब हम लोग क्योंकि गरीब हैं, हमारे 2-2, 2.5, 1.5 अपना किला है, हम किस पे राज कर लेंगे? तो हम तो अपना राज अपना घर करांगे। जिस पे राज गांव में करा जावे वो सरपंच का राज करना की चाल पड़ा है, जिस पे थोड़ा बड़ा चलना जाओ बड़ा चाल पड़ा है। तो ये जो बिल गेट्स है, इसने सोचा कि पूरी दुनिया पे राज क्यों करूं, इसका तरीका खोजना है, इसका रास्ता खोजना है। अब एक आदमी तो राज नहीं कर सकता, उसी जैसे और नीच लोग भी चाहिए भाई राज करने का, तब तो सारा
अब बड़ी आदमी तो क्या करेगा, बड़ी आदमी तो न्यू कहेगा भाई जियो और जीने दो, सबने जीने दो, सारे मस्ती में जाओ, अपना 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 काम करे जाओ और मस्ती में रहो। लेकिन जो घटिया आदमी है वह क्या सोचते हैं कि हमारे हिसाब से होना चाहिए सब कुछ, जो अगर हम कहा हम होना चाहिए। तो बिल गेट्स ने, रॉकफेलर ने और रोथस्चाइल्ड ने, ये 3 बड़े नाम है पूरी दुनिया के। या जो वीडियो बनने लग रही है आप तो पहुंच भी जाओगी, आपने जो बेरा भी लग जाओ, अपने मुंह से नाम लिए थे। अपने बालका ने, जो अपने जवान बालक घर मोबाइल पर लागे रहे हैं, उन्हें पूछ भी लियो ये कौन कौन है। मैं मोटा मोटा तौर पर बता दूं आपने ये कौन कौन है। रोथस्चाइल्ड तो वो फैमिली है, वो परिवार है जो पूरी दुनिया के बैंक कंट्रोल करती है, वो पूरी दुनिया के बैंक कंट्रोल करती है। तो जो हमारे पास गामा में स्कूल में रुपया हुआ है एसएसए का, जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू, वो पैसा वहीं से आता है। जो हमारे को कर्जा मिलता है वो वहीं से आता है। जो सरकारों के अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेशन और बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जो सरकारों को लोन देते हैं, वो पैसा वहीं से आता है। वो पैसा वहां से आता है, वो अपने अपने नुमाइंदों को सरकार के अंदर घुसाते हैं, वो सरकार में अंदर घुसा करके वो सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर वो सारे कानून लेके आते हैं जो सरकार के से करवा सकते हैं और अपने फायदे के लिए हो और हमारा नुकसान करते हो। उनका फायदा और हमारा नुकसान, सीधी सी बात है। तो दोनों का फायदा हो तो बात न्याय है। उन्हें तो नहीं लग रहा कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं और वही मालिक है, वही चालेंगे उनके हिसाब से। तो वह क्या करे हैं, वह इलेक्शन को महंगा कर देंगे, इतना महंगा कर देंगे और साथ में बदलाव कर देंगे। ये आपके दिमाग में 2-4 लाइन आऊंगी कि भाई सारे एक जिससे हैं, किस दौरे जावा, सारे यूं करे हैं, किसका गेल लागा, कौन कोई तो नेता बनाना पड़ेगा। अरे इलेक्शन ये जब जो आंदोलन जीत लेंगे तो तुमसे हमारे बीच में कांग्रेसी बैठे हैं, वहां जाकर कांग्रेस वाले के लाग लेंगे, तुमसे नल वाले बैठे हैं तो टाड़ा के लाग लेंगे, तुमसे भाजपा वाले उनके लाग लेंगे। फिलहाल तो आपका किसान बैठे हैं सारे के सारे, लेकिन हमारा पितर तो नहीं जा गया इतना, ये तीनों एक हैं। यह बात हमारे समझ में तो कौन आई, ये तीनों, चारों, 6 और 10 बाद में जितने भी हैं ये सारे के सारे चोर कट्टे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भाजपा और कांग्रेस और अकाली इकट्ठे हो गए। अतिरिक्त सिक्किम के अंदर भाजपा ने कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, हमने मेरा है कोई भाजपा कांग्रेस का सिक्किम में गठबंधन होया सरकार बनाने का। आड़े अपन ये दुश्मन नजर आवे हैं। क्या आम आदमी पार्टी अपने आप में बड़ी आ गई थी, यू कांग्रेस के समर्थन करने लग जा, कांग्रेस लड़े, ये देखे कुल मिला गया। इसका मतलब कोई ना तो राज चाहिए और हमारा आदमी कितना बोला, उसने निवेदी मेरे उन्हें की चाहिए। सबसे बड़ी बात, कल मैं गांव में था मसूदपुर में बैठे एक आदमी बोल पड़ा मेरा ताऊ, मैं बोला भाई बेटी जो कहने लग गया, बोला फिर नेता बता कौन बढ़िया। मैं बोला ताऊ तने नेता ही क्यों चाहिए है, पहले तो मैंने न्यू बता भाई अपन नेता क्या चाहिए है, मारे दिमाग को नहीं। और जब मान लो मार तो नहीं तो आप सीख सका। हाँ ये बाबा दाड़े बैठे हैं आंदोलन में, इतना बढ़िया मौका मिल रहा है अपने इस आंदोलन में बैठ के इस बात के ऊपर चर्चा करने का। अरे इसे भाई कोई सीआईडी वाला भी होगा बैठा है, न्यू देखे है अब भाड़े कुर्सी बात चल रहे हैं, उड़े जाके इंसान ने रिपोर्ट करेगा भाई आड़े तो रागनी सुनकर सारे चले गए, इन्हें तो किसी बात चाहे कौन करी। रोज शाम ने रिपोर्ट जावा, अच्छा रागनी सुना फिर ठीक से फिर बैठे रहने देना, चक्की तरह लंबे बैठो। और जमींदार आदमी क्या सोचता है, भाई हम किसी का मारा तो खाक नहीं, क्योंकि आंदोलन जीतने का एक तरीका है कि भाई शांतिपूर्ण आंदोलन चलना चाहिए। अब शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने खातर इतना लंबा अगर चलेगा, इतने लंबे में आप रागनी सुन के तो इस लड़ाई ने जीत कौन सकते, या तो कभी कन्फर्म है। इसका मतलब ये हो गया कि गामा की ड्यूटी ला के अपा इस कमेटी ने बड़ा बना के अपा बड़ा गामा की प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सका। हाँ तो हमारे गांव में क्या समस्या है, अपा एक लिस्ट बना के अपने बालक कह दबा अपने गांव में जितने बालक बेरोजगार हैं उनकी लिस्ट बना लो, और आऊंगे। और जिस दिन कोई आदमी हमारा नेता आओगा मार तो रहे वोट मांगने, गांव में एक बार बड़ा सा बोर्ड लावांगे कि हमारे गांव में 12 से 40 बालक बेरोजगार हैं। जिस आदमी दो रहे 1240 आदमियों के रोजगार का और इन किसानों की फसला का इलाज हो, एमएलए बने पाछे वो आ जाओ, उसने वोट दे देंगे। जिस पे इलाज ना हो गांव की सीम तक बाहर रहेगा, गांव में बढ़ने की जरूरत नहीं है।
और जय कोई ने हुक्म हुआ के मारते ही कि मेरे द्वारा इनका इलाज है, तो मैं बोला ठीक से फिर इलाज है तो एक काम करांगे, फिर उस आदमी पे, उस नेता पे चुनाव से पहले एफिडेविट लेवांगे। आप ग्राम सभा के नाम एफिडेविट देवेगा गांव के नाम कि इस गांव खातर 2 साल भीतर ये काम कर दूंगा। जब 2 साल भीतर ये काम नहीं कर पाया तो मैं आपने बताऊं कोर्ट में जाके धोखाधड़ी का केस दर्ज करके उसकी संवादत उसकी स्थिति भी कर सका, फिर आप उसने वापस जेल में भी दोष करना। तीसरा तरीका एक और है, एक काम कर मैं खाता हूं मैं, क्योंकि मसूदपुर था तो उन्हें के काम की बात करने लग रहा था, तो मैं या तो बात कितने भी बढ़िया काम कर सके। रात आइडिया आया, मैं बताऊं पहले नहीं आया था, रात आया मगर एक काम कर, मारा बालक तो 84 भी लग गए तो भी पेपर देना पड़े। 84 ने तो पानी पियाना, उस तो पेपर देने का क्या काम था, कोई बात नहीं भाई, मारे बालकान तो पेपर देना पड़े। एक काम करो, जय इस विधानसभा में 60 गांव आंदे हो, 60 के 60 गांव अपनी मीटिंग करके अपने गांव के सबसे बढ़िया, सबसे ईमानदार, सबसे अच्छे खानदान के पढ़े लिखे 2 बालक छांट के दे दो, मेरे ही मन्ने दे दो। तो अपने हमारे गांव के ये 2 बालक है एमएलए बननपुर के, अगला गांव के भी 2 हैं, अगला गांव के भी 2 हैं। 60 गांवों में तो कितने एमएलए हो गए मार दो रहे, 120 एमएलए हो गए। मैं 120 एमएलए ने ट्रेनिंग दूंगा कि भाई एमएलए के फर्ज होया करें, के उसके अधिकार होया करें, के वो कर सके है विधानसभा में, चाहे वो पार्टी में उसकी जीती हुई पार्टी में हो, चाहे वो हारी हुई पार्टी में हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, के कर सके है, उसने के करना चाहिए और इन समस्याओं के समाधान है। उस पर पूरा 6 महीने उन बड़का की ट्रेनिंग करांगे और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 120 बड़का का टेस्ट लेवांगे। तुलसा बालक सब टॉप में आ जाओ, उसने एमएलए बना देंगे। हमने सही गधे खाटने की क्या जरूरत है, ऐसे बेवकूफ आदमी खाटने की जरूरत है। हमारे बालक मर गए, मार तो इतने पढ़े लिखे, इतने ईमानदार, इतने बढ़िया बालक बैठे हैं। हमने किसी नेता की जरूरत नहीं है, हम अपने बीच में तो बढ़िया आदमी लेकर आओगे। जिस आदमी पे 20-20 गाड़ियां का काफिला होगा, किसान से उसने काले झंडे देखा होगा या उसके बढ़ना गजा होगा, उसका बड़ा जो से काले कोट पारे हुए हैं, गुंडे हैं, ये बढ़त भी देंगे अपन, क्यों बढ़त देंगे ये? पर जब बालक हमारे बीच का होगा और बढ़िया खानदान का होगा तो आख्या की लाज में मर जाएगा, हमारा अपमान नहीं कर सकता हो। तो इस आदमी की आख्या की लाज मर गई, इसे नीच आदमी आपन नहीं चाहिए। हमने ना चाहिए ओम प्रकाश चौटाला, ना चाहिए हुड्डा, ना कोई और चाहिए, ना हमने कोई नेता ही नहीं चाहिए। हमने तो हमारा भाई चाहिए जो हमारे बीच का और हमारी बात सुनता और विधानसभा में बैठाना है। क्योंकि हमारे जो नहीं समझ में आया सरकार क्या हुआ है, सरकार असल में इस कमेटी के जैसी होती है जो इस टोल पे बैठी है कमेटी, कि भाई सारे गांव ने मिलकर ये 7 आदमी चुन लिए, ये 7 आदमी जुकर कहेंगे, जितना राशन कहेंगे उतना राशन आ जाएगा, जितना यो कहेंगे उतना राशन, जो कहोगे वो कर देंगे। भैया कमेटी, जब कमेटी में आपने बड़ी आदमी नहीं चुने तो जो आंदोलन का स्थिति होने में 5 दिन लगेंगे। कभी सोचते हो और इस देश का नाश होने में 5 साल निवे लागे हैं, अपन वहीं से नकम्मे आदमी चुन के बेच दिए, या गलती थी मारी। फिर जब वो गांव में मसूदपुर में कहने लगा था, जब उन्होंने बोला भाई सरपंच भी कुछ नहीं करता, मैं बोला सरपंच जिस टाइम पे बना उस टाइम पे के कहा करो, मैं गांव में जाया करूं, उन्हें पूछा करूं इनके सरपंच किने बनाओगे, देखांगे भाई कौन सा गणा खर्चा करेगा, देखांगे भाई कौन सा गणी प्या होगा, कुर्सी प्या होगा, अंग्रेजी प्या होगा, देसी प्या होगा, कांबड़ बांटेगा कि गोबर बांटेगा है। उस टाइम पे तो जब न्यू देखा करा होगा कि कौन सा आदमी के देगा। जब इसे आदमी ने चुनोगे तो जिस सरपंच ने 4000 रुपये महीने के मिले हैं, साल के जिसने 50,000 मिले हैं, 5 साल में जिसने कमाई है टोटल 3 लाख रुपये मिलेंगे, 2.5 लाख मिलेंगे। 2.5 लाख रुपये कमाने वाला सरपंच 20-20 लाख रुपये कितने खर्च करेगा बताइयो? खाली चौधर खातर कोई ना करे इतने रुपये खर्च, कदम सोचते हो। और जितना रुपया नाश करे है ना, वो हमारा रुपया है, वो आपका रुपया है, गांव का रुपया है, और वो नाश करने में बराबर मेराई में है। और यही कारण है कि जो किसान आंदोलन के अंदर गांव के सरपंच सब पक्ष खड़े हैं। क्यों तेनू कह रखा है, अगर जब फालतू बोला तो तेरे गपले खोल देंगे, चुपचाप क्यों नहीं करता? ये टीके लुआन खातर, जहर के टीके लुआन खातर कभी शब्द आगे सरपंच खड़ा है, शब्द आगे, क्योंकि ऊपर तो प्रेशर है। अगर ना लुआए टीके लागण का भी मैं बताऊंगा आपने, है? 3 दिन हो गए बोल देता ही
तो टाइम की कोई दिक्कत तो नहीं थी, ठीक है भाई। आगे सुन लो, अरे गाड़ी तो कर दो भाई। यह बात आगे बढ़त है। अब जो बात आवे थी, जो इस आंदोलन का और इन टिक्किया का और जो बाकी के जो कानून हैं, इन सारा का आपस में मिलजोड़ गठजोड़ है, इनका आपस में संबंध है। आप पिछले 20 सालों से जो आपके गांव को बर्बाद किया जा रहा है, आपका पैसा और आपके गांव का दिमाग किस तरह से मतलब उसको खराब किया गया, इसका एक मैं तरीका बताऊं। हमने क्या करा, हमने अपने बड़काते यूं कह दिया, भाई तुम काम में मत रहो, मैं अपनी बताऊं हूं, गणी तो कितने और तो क्यों जावा, हाँ अपने पे बीती हुई बता दूं। 10वीं क्लास मैंने गांव के सरकारी स्कूल तक करी, मेरे घर के आगे न्यू हो गया भाई 11वीं छोरा। मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा था उन दिनों में, 90 के दशक में। उस टाइम पे मेरे घर के न्यू बोला भाई ना किसी बढ़िया स्कूल में कराओ। तो क्या हुआ, बढ़िया स्कूल ना तो हमारे गांव में फफड़ाना था, मेरा गांव फफड़ाना आया संघ में करनाल डिस्ट्रिक्ट में, तो ना तो मेरे गांव में था ना मेरा संघ में था। मेरा आखिरी स्कूल था 45 किलोमीटर दूर करनाल में। तो मैं मेरे घर के करनाल भेज दिया पटन खातर। इब जब मेरे दौरा इतना तेज दिमाग था और मैं करनाल भेज दिया, मैं उस दिन का करनाल भेजा होया आज ती गांव में नहीं बोला। करनाल में तो जब मेरे साधन खत्म हो गए, नौकरी ला गया था, मैं मास्टर ला गया था, उस तो पहले कई नौकरी करी सरकारी, सारी छोड़ छाड़ दी, मगर मेरे जो दिमाग है इसका इस्तेमाल करूंगा मैं और डालता है और तरीके है। मैं आपने एक चीज और बता दूं जो सबसे बड़ी काम की है, जो आपके असली काम की है, जो आपने वो किसान आंदोलन जीतने के बाद असल में शुरू करनी है। और 6 साल से लोगों के गांव में जात में समझाने लग रहा, 20 साल तक लोगों में करने लग रहा। मेरा यूट्यूब चैनल भी उन्हें देख लोगे, मैं उन तीनों बताने लग रहा कि आने वाले टाइम में हमारी औलाद का कति नाश होना तय है। न्यूनतम तो अमित शाह की पार्टनरशिप में गौतम अडानी 30-30 हजार किलो ड्रग्स लाने लग गया। 3000 किलो तो पुलिस ने पकड़ ली थी, 27,000 किलो पसले में मंगाई थी। न्यूनतम तो डाला साहब लाग रहे मकान ड्रग्स मंगान लाग रहे न्यूनतम भाई बिना सरकार की मर्जी के। आप एक बात बता दो, जिन सरकार ने न्यू बेरा, किसने बिल भर दिया किसने नहीं भरा, किसकी थोड़ी आमदन किसकी ज्यादा आमदन, किसके जमीन में के बो रखा, किसने मास्क लगा रखा, किसने टीका लुआ लिया किसने नहीं लुआया। इन्हें अपने बारे में एक एक चीज पता, तो इन्हें न्यू कौन मेरा कि गांव में गुंडा कौन है, बाहर गुंडा कौन है, तस्करी कौन करे है, इन्हें सारा बेरा है। अमित शाह का हिस्सा इस ड्रग्स इसके अंदर, इस पूरे के पूरे के अंदर हमारे इन नेताओं का खुद इस मनोहर लाल खट्टर को अपने आने वाले चुनाव के लिए पैसा चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपना प्राइवेट एनजीओ बना रखा है पीएम केयर के नाम पे, धक्के का हफ्ता वसूली करने लग रहे, जो अपना पुराना धंधा खाएगा पंजाब में सीएम बनता पहले वो काम करने लग रहे हैं। लोगों को धक्के के रुपये खसन लग रहे, कदे चलान के नाम पे, कदे जुर्माना के नाम पे, कदे क्या है के नाम पे, कदे क्या है के नाम पे, बस जेब खाली करने का मतलब है। जो आंदोलन इसके अंदर भी ये देखने लग रहे हैं कि एक एक गांव में तो रोज का 50-50 हजार का सामान जान लग रहा है, तो देखने लग रहा गांव खाली होने लग रहा। पढ़ाई के नाम पर अपना बड़का देख रहा, जिस गांव में 4000 वोट है, जिस गांव में 4000 वोट है, मैंने घर घर जाके एक एक आदमी थे, एक एक घर में जाके नहीं पूछा भाई थारा बालक कौन से स्कूल में बैठे, कितने रुपये दो हो, कितना इलाज कराओ हो, बस है कार में जाया करो, मोटरसाइकिल में कितना तेल डलवाया करो, ट्रैक्टर में कितना खर्चा हुआ है, कितनी किस्तें हैं, सब्जी कितनी लागे, अनाज कितना लागे, दाल कितनी लागे, बाजार में के जाओ, एक एक बात मैंने उनसे पूछी। और मैं जब नतीजे पे निकला, नतीजा काट गए, उसका नीचे जोड़ काट गए, गांव के 10 आदमी बुला के और उनका आगे मैंने जब वो कागज दिया, उनके दीते पाट गए, उनके समझ में नहीं आया कि क्यों होने लग रहा। मैं आपने जो बताऊं, ये तो मैं बताऊं एक गांव की कहानी। इसी तरीके का अपने हरियाणा में 6800 गांव हैं,
7,000 के करीब गांव अपना हिसाब ला लियो, कुकर लुटन लाग रहे हैं गांव के गांव। 4,000 जिस गांव में जनसंख्या है उस गांव में तो 1,300 बालक शहर में पढ़न जावे है। शहर के 4 या 5 स्कूलों में सारे बालक पढ़न जावे हैं। उनकी पढ़ाई का महीने का खर्चा 53 लाख रुपये लगन का आया था गांव का। माने तो हमारे 5,000 और 10,000 दिखे महीने का खर्चा, लेकिन जब गांव का इकट्ठा करोगे तो महीने का 50 लाख बने हैं। साल का बने हैं कितना, 6 करोड़। मैंने हिसाब लाया, इन 7 साल में ला लो हिसाब, 6 करोड़ रुपये साल के हिसाब से 4,000 की जनसंख्या वाला गांव 7 साल में उन स्कूल, प्राइवेट स्कूल के मालिक आता है 42 करोड़ रुपया पूछ लिया, और उस 42 करोड़ रुपये के बदले में सबके गांव में 5 नौकरी भी उठाई है। तो जो अपने नौवा की कमाई है, जो अपनी हाड़ पसीने की, खून पसीने की कमाई है, उस कमाई ने काट उनते देने लगे। मेरे बरगात में जब मैं 10वीं तक 16 साल तक मैंने खाया गांव का, मैं खेला गांव की गुड़िया पे। अरे जब मैं कमान ला गया तो बैठा मैं चंडीगढ़ में रहा गया। तो मेरे गांव का बर्बादी का जिम्मेदार तो मैं हूं, और मैं नहीं हूं, मेरे तो बड़ी बेटी है, मेरे माँ बाप हैं जिनने यो इंतजाम नहीं करा कि मेरा बालक 10वीं के बाद गांव में रहे, गांव में रह के गांव की तरक्की का इंतजाम करे। हम तो अपने बालक ने कहा तू दफा हो यहाँ से, गांव में कुछ नहीं करा, तो गांव की बर्बादी करा तो हमने अपने हाथ खोल रखा। जब हमने अपना बालक दूसरे बालक का लड़ना सिखा दिया, दूसरे का डरना सिखा दिया, दूसरा के कंपटीशन में लड़ना सिखा दिया, और यूं कह दिया हमारा तो काम भी बेकार है, हमारा तो जमीन का काम भी खराब है, खेती में तो कुछ नहीं करा। अरे खेती में कुछ नहीं करा है, गांव के अंदर बैठ के चर्चा तो करी जा सके है। गलती क्या हो रही है हमारा पे? गांव में 4 गुंडे बदमाश लुच्चे हैं, वही तो जब सरकार आवे है बीजेपी आड़ा की गेल बैठे हैं, वही जब अगली सरकार आओगी वह कांग्रेस में जाकर बैठ जाएंगे, वह अगली सरकार आओगी चौटाला के, मतलब जिसकी सरकार आओगी वह उससे की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे, और वही आदमी बताओगे गांव वाले ने किसकी वोट करनी है। कमाल की बात है, आप बैठ के चर्चा नहीं करते। सबसे बड़ी गलती यह हो रही है कि गांव की कमान दे दी उन आदमियों से जिनसे शराब के ठेकेदार होया करते, जो तस्करी करे नशे की, जो करे गुंडागर्दी, जो लोगों ने लुटते हैं। अच्छे आदमी आगे लेके नहीं आए, बड़ी आदमी तो न्यू करेगा, पड़ोस में रोड़ा होने लग रहा, साफ दिखने लग रहा, कुछ जाती होने लग रही, और न्यू कहेगा ना तो चाल भी कितने के लेना है? जब उसकी गेल जाती होने लग रही, आप अपने घर में बना थे, उसका नतीजा था कि पिछले साल या खांसी जुकाम की बीमारी महामारी बना के टेलीविजन पे हमारा दिमाग खराब करके इन लोगों ने कभी पूरा इंतजाम करा कि गाड़ में जब किसी का बालक के लठ लागे थे तो आप मोबाइल में देखा थे लठ लगते ने, अब सरकार तक पूछा नहीं थे कि तू क्या ना मार क्यों कर दिया, तेरी हिम्मत क्यों करोगी, नहीं बुझ जा तो ठीक है, अपने लागल ना करे आगे नंबर अपना भी अपा कितने दिन तक बचे रहोगे। और तुमसे यहाँ गराम बैठे हैं, तुमसे गांव में बैठे हैं, जो गए हैं बोला ये तो किला का आंदोलन है, ये तो फलानी जात का आंदोलन है, रोटी भुजी का है, उनने भी बता दियो तो वो अगला नंबर थारा भी आने वाला है। उन्हें तुमसे जो गए हैं अपन तो सस्ता राशन मिल जाए, उनका राशन जब किसान बर्बाद होगा तो कितना बनेगा। जो दुकानदार बैठा है शहर में उससे समझाना पड़ेगा, जब जमींदार मर गया, जमींदार बर्बाद हो गया तो तेरी दुकान पे खरीदन कौन होगा कदे? उस आदमी ने समझाओ कि कोटे में अनाज उगे दे तो होगा जो मार तो रहा होगा। एक सच्चाई बताओ, 2,40,000 मीट्रिक और 2,40,000 मीट्रिक टन अनाज हमारे देश पे सुरक्षित होया करता आए साल, कि जब मान लो देश में कोई महामारी आ जाए, फसल ना हो किसी साल, तो उस साल अपने पूरे देश ने 2 साल बिठा के खुआ सका। आपको शायद इस बात का पता नहीं है, बढ़िया बढ़िया अनाज चाहे तो मोदी ने खराब तो बांट दिया, अगली बात है जो सड़े और था तो बांट दिया, बढ़िया था वो अडानी ही दे दिया, बेच दिया, तू इन्हें स्टोर कर ले। ये भारत में सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन बच रहा है, आप देते भी थोड़ा। और आने वाले टाइम में एक टेक्नोलॉजी है, अपने जवान बालकन समझा दो वो टेक्नोलॉजी के बारे में, उसका नाम है HAARP, HAARP।
उस हार्ड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका ने बेंगलोर के अंदर अपना सेंटर बना रखा है, भारत के अंदर बेंगलोर में। वहां से जिस इलाके में चाहे ओला गिर सके हैं, जिस इलाके में चाहे बारिश कर सके हैं, जिस इलाके में चाहे सूखा आ जाएगा। आप देख लो, अरे लो अरुगे एरिया में इनकी कपास बर्बाद होगी, ठीक है जी। अरे जिन मारी चीरी आओगी, जब जिन चीरी गाड़े में आने वाले साल में उड़ा बारिश कौन हो है, जित के वहां पानी नहीं चाहिए, बेटे मौसम में बरसात होगी, कति अपने उगाड़ने देंगे, कति भीड़ आओगी, आंखों की टिंग उठा देने वाले हैं आने वाले टाइम में, जावल करके नहीं आए। तो जब अनाज नहीं होगा देश के पास, तो फिर उन रखोटे में कितना होगा। फिर सरकार ने कहेगी जो अगर गैस के सिलेंडर हम करा था, अब भाई जो काम करो पैसे खाते में बेच दिया करांगे। पहले हम तो मिट्टी का तेल कर दिया बंद, फिर कर दिया सरसों का तेल बंद, ईबो की दाल बंद, फिर हो जाएंगे चावल बंद, फिर आखिर में गेहूं भी बंद। अगर कुछ नहीं मिलता है, थोड़े दिन तो रुपये आओगे खाते में, वो खाते में रुपये आओगे। दिहाड़ीदार आदमी दुखी होया, गाड़ खांदा आदमी सान नपौवा लिया कर उनने भी खोया हुआ। तो मतलब कभी गांव का नाश है। और जब गरीब आदमी का नाश हो गया तो उसका बालक ने रोटी खाने चाहिए, उसके बालक ने मोबाइल भी चाहिए। फिर जब वो लूट मचाने चलेगा तो किसके घर चलेगा? बारे तो घर हुआ हो, जिसकी गांव में सबसे बड़ी कोठी होगी उसे मतलब सबसे पहले लूट मचेगी। इस बात में आप क्यों नहीं समझ रहे? तो जिसकी रोटी की लड़ाई होगी खत्म, उस आदमी की ड्यूटी है कि उनकी भी लड़ाई लड़े। और जिनने बोला है कि वो किसान अपनी जमीन बचाने खातिर लाग रहा है, उन आदमियों ने समझाओ कि वो जमीन बचाने खातिर कौन लाग रहा। बोलो भाई वो तो पूरे देश में बचाने खातिर लाग रहा, पूरी नस्ल ने बचाने खातिर लाग रहा है। थक तो नहीं गए जी? चले चलो अच्छा, और कुछ चीज बताऊं तो इस टीके का संबंध लेकर आऊंगा मैं आखिर में। क्यों यार, जो अपना जो बीज बेचने शुरू करे थे हरित क्रांति के नाम पे, ये हुआ हालत इसलिए आ गई। सुन लेता हूं, कोई बात नहीं, रेस्ट ले लेते 10 मिनट का। तो क्यों यार, अगली बार नंबर आया फिर बीज आया का, ये बीज मारे थे देने शुरू कर दिए और दे के मारा और लगी है बीमारी। किसी का हार्ट अटैक, किसी का ब्रेन हेमरेज, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का शुगर। आपने एक बात बताऊं मैं, मेरा कौन होगा इस बात का? सुन लो मेरी बात, सबसे काम की। जो या आपका ब्लड प्रेशर की, शुगर की और कैंसर की तुलसी दवाई, इन पेस्टिसाइड आता है और इन जो खान पान में रसायन पड़ते हैं, इन केमिकल पड़े हैं, इन केमिकल आते हैं जो बीमारी हुए हैं, उनकी दवाई बनाने वाली कंपनी का नाम मेरा है कि है। उस दवाई बनाने वाली कंपनी का मालिक भी हुए रॉकफेलर है, जो 9 बीमारियां की दवाई का मालिक है। यह बात किसी ने कौन बेरा कि तंबाकू बनाने वाली कंपनियों का मालिक गले के कैंसर के अस्पताल खोजा बैठा है। पेस्टिसाइड देकर बीमार करने का मालिक, उन्हें कंपनियों का मालिक, पेस्टिसाइड कंपनियों का, उनका होने वाली बीमारियां की दवाइयां का मालिक बना बैठा है। वो बिग फार्मा, वो रॉकफेलर जिसका मैं नाम ले उठा। ये बात बिल गेट्स की। मैंने आपका बैंक का खेल समझा दिया, रोडसाइड फैमिली का। दूसरा खेल समझा दिया पेस्टिसाइड का। तीसरा खेल समझवाई तुम्हारा तो बटन का अपने फोन पे एकदम जूते लिख दो, अपने फोन पे गूगल पे जूते लिख दो। अगली बार फोन खोलते सबका पहले हम शामिल जूते आओगे। जो कुछ लिख दोगे वो आओगा। उसने न्यू बेला है कि इस देश के अंदर कुछ सा उम्र का आदमी के लगता है अपने फोन में। कौन कौन तो अश्लील साहित्य देखता है, कौन सा बालक यूट्यूब पे खराब फिल्म देखा है, कौन से बालक ने कौन सा आदमी आंदोलन की खबर देखा है, क्या देखा है, सब फेरा है पूरा बैठे बैठे। ये कारण है हमारे देश के अंदर 40 करोड़ बालक है, 40 करोड़ बालक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और 40 करोड़ बालक 2 साल होना हो रहे हैं उनके गला में बिठा रखे हैं।
सोच लो, अगर पूरी की पूरी पीढ़ी अनपढ़ बेवकूफ मोबाइल के पाछे लगने वाली दिमाग से खराब पीढ़ी होगी तो अपना आने वाले टाइम का भविष्य किसा होगा अंदाजा ला लो। न्यूनतम नशा जान लाग रहे, न्यूनतम पेस्टिसाइड का जहर देने लाग रहे, न्यूनतम रोजगार खत्म करने लाग रहे, न्यूनतम जुर्माने ला के गोद खाली करने लाग रहे, न्यूनतम आंदोलन के नाम पे खत्म करने लाग रहे। आप सोच लो आने वाले टाइम में अपने बड़का खातर आप कुसारा बना लाग रहे। ये साफ दिखने लाग रहा है, जो ना दिखता हो तो पूरी तस्वीर में आपने दिखाने लग रहा हूँ। इस तस्वीर ने देख लो और अपने बालका ने समझा दो। जब बालका के समझ में ना आंदा हो, क्योंकि एक बात हो याद रहे, जब इतने साल आपने अपने बालक अपने से दूर कर दिए तो उन बालका का आपकी बात समझ में कौन आवे तो मन में बुला लो गांव में, आपके बालका ने मैं समझा दूंगा उनके हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से बात समझ में आओगी, आप समझा देंगे उन बालका ने कि उनने अपने जिंदगी के ऊपर बनानी है। अगले नंबर पे अब जो बिल गेट्स है, इसने एक नया खेल खेला था, आपको शायद याद नहीं है। नीति आयोग के अंदर इसने एक भाषण दिया था 2016 में। 2016 में उसने कही थी कि आने वाले टाइम में खेती के अंदर नई नई तकनीक लानी चाहिए, हमारे को जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज लाने चाहिए, जीएमओ जिनको बोलते हैं आजकल, इनको बायो फर्टिलाइज्ड बीज बोलते हैं आजकल। वो बड़े बढ़िया नाम बढ़िया दिया गया है। जो था बोले 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे या आगे 22 ये देखेंगे। वो असल में न्यू क्या था भाई, आमदनी तो रखेंगे इतनी है, बल्कि इस पे भी आती कर जाएंगे। अब किसान 1/4 मार जाएंगे, 1/4 रखेंगे, बाकी 3/4 ने मारे जाएंगे। भाई जब 7500 में तो 75 किसाने नहीं रहे, अपनी जमीन चली गई, आप मजदूर बन गए, तो जितने किसान बचेंगे दूसरी तो दुगनी हो जाओगी। अब किसान बचाएंगे नहीं। आसाम का एग्जाम्पल है, आसाम का उदाहरण है, मध्य प्रदेश का उदाहरण है। आसाम के अंदर जो कभी चाय की बागान के मालिक होया करते, वे आज के टाइम में उन्हें खेता में उन्हें बगाना में काम करे मजदूर के तौर पे, क्योंकि उधर चले गए ये टाटार अपनी चाय बनाने खातर। अब तो टाटार की चाय पीवा इस खातर। दूसरे नंबर पे अगली कहानी, बिल गेट्स ने कहा कि भाई खेती से होनी चाहिए, खेती से होनी चाहिए, कड़े जमींदार की जरूरत ना पड़े। एक ऐसा कानून आया है आने वाले टाइम में, मतलब आ लिया है कि ड्रोन जब क्या करें, ड्रोन देखिए आपने, जो ये ब्याह में ऊपर उड़ते उड़ते फिल्म बनाया गए, इसे और ड्रोन बन रहे हैं बढ़िया वाले अच्छे वाले। वो ड्रोन क्या करते हैं, आपका कौन सा टमाटर पक रहा है, कौन सा टमाटर कच्चा है, वो बता सके है निशान मार के ना। जो अपना बिल बना है ना, वो एक बंदूक से मारे और बिल लेकर हुआ अपने आप न्यू है, वो अपने टमाटर में देख के बता सके कौन सा पक गया कौन सा कच्चा, कौन सी फसल किसी है ऊपर काटनी है। ऑटोमेटिक काटने वाली, ऑटोमेटिक बोर वाली, ऑटोमेटिक छिड़काव करने वाली सारी मशीन आ लग रही। तो 2016 में न्यू क्या था, बोले आने वाले टाइम में अपन जमींदारा की जरूरत नहीं है खेती खातर, बस खेती खातर जमीन चाहिए, जमीन वाला इंतजाम कर दो। जमीन खातर 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आया था मोदी, आपने विरोध करा, वो उल्टा ले लिया। फिर यह महामारी के दौर में नए कानून लेकर आया, ये कानून का तरफ बैठे हैं, इन्हें देख लिया। अब ये गांव के जमींदार इसे हैं, ये जमीन वाले आदमी हैं, तो कौन सा भाई तो नहीं बिगड़े, इबिन का के करा। तो इबिन ने नया अधिग्रहण कानून में अमेंडमेंट कर दिया कि आपकी जमीन अगर इनको PPP के मॉडल के लिए चाहिए तो उस मॉडल के लिए आपकी जमीन आपसे बिना पूछे भी जबरदस्ती भी ले सकते हैं। एक और कानून लग रहा कि जुगर गांव का आदमी ने सोचा करता, बोला भाई 1 किला आड़ा है, युवा का किला इसमें रड़ा है और इसकी कीमत 1 लाख रुपये है, अपने डबिया का रिश्तेदार से गया 1 लाख रुपये दे दियो भाई, वो 1 लाख रुपये दे दे, धंधा अपना कमानदार अपना उल्टा देता रहता, जरूरत नहीं थी। ये कानून लग रहा है कि आप सरकार से पूछे बिना, DC की अनुमति के बिना एक भी जमीन का छोटा टुकड़ा खरीद और बेच नहीं सकते हो। आने वाले टाइम में आपको बताना पड़ेगा कि वो रुपया कितना आया, उस रुपये का टैक्स दिया था कि नहीं दिया था। ये जो जन खाते खोले थे ना, ये जो आधार कार्ड बनवाए थे ना, ये जो टीके लाके नई ID कार्ड बनवा दी थी ना, जो इसे चीज की ट्रेसिंग का तरीका था कि तुम के करो। फिर बिल गेट ने जो बोला, बिल गेट बोला मैंने न्यू तो कौन बेरा भाई,
कि इस देश में कौन सा जमींदार के बोल है, तो फिर खट्टर साहब पिछले 3 साल तक आपके पाछे लाग रहे हैं कि इतना ऑनलाइन लिखवा नहीं दोगे ना, सरकार तो है कि हम के बोवा, हाँ कितना बोवा, हाँ इतनी जमीन पे के बोवा, इतना आप खरीदा को नहीं उन्हें कही थी। इन तेन कोई बतानिया हो, अरे बौड़ी पूछ मालिक हम, हाँ तू नहीं है, हम बताओगे इतना काम क्यों कर करना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में राजा मान बैठे और हमने मान बैठी है प्रजा। यह बड़ी गलती हमारा होगी कि हम इन एहसास नहीं करा पाए टाइम रहते। आपा भी जब चालिया करते है, जब किट्ठी नहीं पानी आ लिया, जब सारा उजड़ लिया। दो बात अपने बड़ का दौर बुझियो लोगो भाई, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी के हो रहा है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत आपके खेत में किसी माटी है, कितनी खोदनी है, कितनी गहराई पे बीज जाओगा, कितनी गहराई, कितना पानी आएगा, कितनी पेस्टिसाइड, कितना उस पर दवाई का छिड़काव किया होगा, सारा काम ऑटोमेटिक दफ्तर में बैठ के किया जा सके, खेत में जाने की किसी ने जरूरत नहीं है, पानी देने तक का। इसका नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। और इस ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी को बनाने वाली कंपनी का नाम है जॉन डीरे। नाम तो सुना होगा जॉन डीरे का। जॉन डीरे ट्रैक्टर बनाया गया है, और जॉन डीरे ट्रैक्टर का सबसे बड़ा मालिक कौन है? मेरा है, वो है बिल गेट्स। यानी कि अपने देश में ये आदमी लिया के मारा नाश करने की राई मारे आदमिया ने अपने हाथा तक खुदवाई है यार। आई कदे न सोचते हो अभी ये सरकार ने कॉर्पोरेट करने लग रही है ना, जो सारे तो भेज रखे हैं ना, बन बना के ना संसद में, विधानसभा में वही करने लग रहे हैं ये काम। यो खेल अपन समझना पड़ेगा। देखो खेल नहीं समझ में आया तो फिर आप यह लड़ाई जीत नहीं पाओगे किसी भी हालत में। अगली कहानी और बता दूं, जो हाँ जी बस 2 बात और बताऊंगा। हाँ जी 2 बात और बताऊंगा, घने नहीं बताता। एक तो जो बताऊंगा कि वो अपना के रास्ता होना चाहिए भाई, आप ही बाकी के करा, क्योंकि लोग यूं तो बता दे हैं फिर आके घर कौन बता दे। और दूसरी बात जो मैं आपने बताऊं था, जिस काम खातर में फैला करता गांव गांव, मेरे तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से अपन 3 साल के बालक के बारे में न्यू बता सका, हाँ कि इस बालक का दिमाग ऐसा है और यो काम खातर बना है। जो माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम की कि भाई हमारा बालक करवावा के इन्हें खिलाड़ी बनावा, इन्हें किसी और संगीत में ले जा, आर्टिस्ट बनावा, के बनावा, तो उसका इलाज अपना दौरा है। मैं गया था 2015 में, नरेंद्र मोदी दौरा है, उस टाइम पे मेरे द्वारा कागज भी पड़ा है और रिकॉर्ड होगा, मैं बताने लग रहा हूँ सरकार थी। मैं गया था, मैं खट्टर दौरे भी गया था, रामविलास शर्मा एजुकेशन मिनिस्टर था, स्मृति ईरानी 8वीं फेल और शिक्षा मंत्री थी उस टाइम पे, और अपने सरपंच, अपने एमएलए, अपने पार्लियामेंट के मेंबर सब दौड़े गया, सबने समझाया भाई मेरे दौड़े आया बात है, मेरे गांव ने बचा लो, मेरे गांव के बालक अपने गांव छोटे छोटे शहर में जाने लग रहे, खाने का टाइम खावा तो गांव का और कमाने के टाइम कमा के देना शहर का, तो गांव तो तरक्की करेगा, अपना नऊ कमावा पाड़े स्कूला के नाम पर देवा शहर है, बीमार हो जावा गांव में स्कूला के नाम पर देवा शहर है, बिजली के बिल देवा शहर है, अब ट्रैक्टर की किस्त देवा शहर है, तेल का डीजल का खर्चा देवा शहर है, कमावा गांव में देवा शहर है। यो क्या करेगा भाई? 80% लोग रहे तो गांव में और 80% बजट जावे शहर पे, 20% आवे सिर्फ गांव में, तो गांव तो प्लान करके बर्बाद करने लग रहे हैं। इसका तरीका यह है कि अपने एक तो जो नौजवान अपने कामों में है उन्हें जागरूक कर लो, उन्हें जागरूक करने खातिर आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए अगर 20-50 आदमी चाहिए, अगर उनको ट्रेन करना हो मैं आ जाऊंगा, सब कुछ रात लागो चाहे 2 दिन लागो चाहे 3 दिन, एक आदमी ने एक बात पूरी डिटेल में समझा दूंगा। मेरे द्वारा 10-15 घंटे का सामान है बोलने का, इतनी गहराई में जाने का सामान है। कदम सोचते हो भाई 2-3 घंटे में थक जाएगा। दूसरी बात, एक और बात, इस आंदोलन को किस तरफ लेकर जावा, आप देखो आपके ऊपर किस चीज की जबरदस्ती चल रही है। एक तो जितनी चीज पे खर्चे हुए हैं आपके, इस दिवाली आ लग रही है आपके सामने, इन्होंने हर चीज का बाजारीकरण कर दिया। एक तो गांव का कोई भी आदमी शहर में
कोई मिठाई का डब्बा तक भी नहीं खरीदेगा, 1 सिंगल रुपया नहीं खरीदेगा। एक तो योग कानून अपने आड़त पास कर दो, प्रस्ताव बढ़ा के मिठाई का डब्बा नहीं, शहर में तक कुछ नहीं खरीदेगा। जो चीज चाहिए अपना गांव में बनानी शुरू कर दो। नंबर 2, इस देश के अंदर सबसे झूठी चीज जो है आज के टाइम पे, एक इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी इस देश की मीडिया बैठी है। उस मीडिया के जरिए अपना नाश करने लग रहे हैं। तो एक प्रस्ताव अगर ऐसा हो सकता है कि सारे गांव में बुला के और मीटिंग रख लो, मैं आ जाऊंगा गांव में, उन्हें बता दूंगा यह क्यों जरूरी है। टेलीविजन न्यू बंद करना पड़ेगा, जुगर कबूल दिलाम होया करता। अब गांव में किसी का मौत होगी 7 दिन खातर स्कूल बंद कर दिया, और टीवी टेलीविजन रेडियो बंद कर दी। जो गांव का देश का जमींदार मरन लाग रहा, यो शामी 7.5 दिन मर लिए, उनकी शहादत को याद करते हुए 10 दिन का टेलीविजन बंद कर दो और अखबार कभी बंद कर दो टोटली। आपने गांव में खबर चाहिए, गांव के 4 बड़का सारे अखबार लाकर दे दो, उन तनु को हमारे काम की खबर मारती बता दे के हैं, जो हमारे काम की नहीं हम अखबार में कभी एक अक्षर नहीं बटाएंगे। जब कोई नेता, जब कोई अखबार, जब कोई टेलीविजन हमारे खटखट टोल की नहीं दिखाओगा, तो खटखट टोल के आदमी ने सीधे करिए उनका अखबार खरीदने की, उनका टेलीविजन चलाने की। तो जितने भी गांव वाले आवे हैं यहाँ बैठ के हैं, मीडिया का कटी ब्लैक आउट करना पड़ेगा। गांव कटी स्वीप कर दे कि कोई टेलीविजन नहीं चलाओ, कुछ नहीं चलाना, हम नहीं देखते कुछ। हम बैठ के करेंगे चर्चा, हम बैठ के करेंगे यह बात कि पुराने बीज कितने लेवा, ये पेस्टिसाइड ने क्यों कर हटावा, और हम नहीं बेचते किसी मंडी में, किसी दे रुपया एक भी। अपना गांव में हिसाब लाओ कि गांव का हिसाब लगाओ, इतने परिवार हैं, इतनी सब्जी लागे है, इतनी भिंडी यूं बोलेगा भाई, इतने गोभी यूं बोलेगा भाई, इतना अनाज में बोलूंगा भाई, इतना चौड़ यूं बोलेगा भाई, इतनी दाल यूं बोलूंगा भाई, इतना सारा गांव की जरूरत का सामान उड़े होगा। अपने कॉपी पेन खिलौने जो चाहिए आप अपने गांव में बना सका, हमारे किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पर जरूरत है बैठ के चर्चा करने की, और जो नौजवान जो बेरोजगार बैठे हैं उनको ये बात समझाने की कि तुम लोगों को क्या काम करने में मजा आएगा, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। उन लोगों के लिए कौन सा रोजगार सबसे बढ़िया है मैं बताऊंगा, और गांव ग्राम मिलकर उन बाल का रोजगार फैलावांगे, और अपने गांव ने भी बचावांगे, अपनी जमीन ने भी बचावांगे, अपने जमीरा ने भी बचावांगे, अपनी फसला भी बचावांगे, और अपनी नस्ल भी बचावांगे। इतने जानता आपने सुना, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा आभार, आपके चरणों में मेरा नमन। और एक बार नारा लगाएंगे, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद। 10.5 महीने से देश की फसल और नस्ल बचाने के लिए बैठी सरदारी जिंदाबाद। जोरदार तालियां डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी के लिए। और ये इन्होंने सही कहा कि कल डाटा गुराना मसूद पर केंद्र इनको स्पेशल नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया था। अपने जो शिल्लू भाई है चांदपुर से, अपने प्रेस प्रवक्ता हैं भाई संदीप बड़ौदा गए थे, और उन्होंने इनसे निवेदन किया था कि कुछ टाइम यहाँ पर जरूर लगाएं।